Hello bachcho, let's read this question. The question says the incorrect option for free expansion of ideal gas under isothermal condition is option A, delta H is equals to 0, option B, delta S is equals to 0, option C, delta T is equals to 0, option D, W is equals to 0. The key concept for this question is free expansion. फ्री एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास? फ्री एक्सपेंशन होता है जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है ना वो जीरो हो जाता है। ठीक, अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो जाएगा तो जो हमारा वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? वर्क होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट। तो हमारे पास जो वर्क होगा वर्क क्या हो जाएगा? पी एक्सटर्नल जीरो, तो हमारे पास जो वर्क है वो भी जीरो हो जाएगा, राइट। अच्छा, हमारे पास फ्री एक्सपेंशन में वर्क जीरो हो गया, राइट। और हमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आइसोथर्मल कंडीशंस भी हैं। तो आइसोथर्मल कंडीशंस का मतलब क्या? आइसोथर्मल का मतलब होता है हमारे पास, देखो ये कि दो वर्ड से मिलकर बना है ना। पहला है हमारे पास आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम, और थर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू टेम्परेचर, राइट। यानी आइसोथर्मल का मतलब होता है कि इस कंडीशंस में हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास जो डेल्टा टी है, चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या आ जाएगा? वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग बात करते हैं डेल्टा एच क्या होता है हमारे पास? डेल्टा एच इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, राइट। यानी हमारे पास जो डेल्टा एच है वो मिल गया हमें, राइट। अच्छा, हमने देखा था कि जो पी एक्सटर्नल है वो हमारा इक्वल्स टू जीरो होगा, राइट। तो ये क्वांटिटी हमारे पास जीरो है, तो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है ये वाली ये तो जीरो हो जाएगी। ठीक, बचा डेल्टा यू। अगर हम लोग डेल्टा यू की बात करते हैं तो डेल्टा यू इज बेसिकली इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी। ठीक, यानी अगर हमारे पास डेल्टा टी जीरो हो गया तो डेल्टा यू भी क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, तो अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस जो हमारे पास डेल्टा यू होता है ना वो जीरो हो जाता है। ठीक, तो ये भी पूरी क्वांटिटी हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच भी हमारे पास जीरो ही आ जाएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस है हमारे पास क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक, डेल्टा एस है it will not be equal to 0 for free expansion under isothermal conditions. Coming back to the question, correct answer for this question will be option B. Delta S is equal to 0 is an incorrect option for free expansion of ideal gas under isothermal conditions. I hope you understood it well. Thank you and all the best.